हेलो गाइस। वेलकम, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। सो आज मैं इस ब्यूटीफुल नेचर के पास आया था वॉक करने। तो मुझे अभी एक भाई ने एक रील भेजा था जिसमें कि बातें हो रही थी कि भाई यूएस ने अभी H1B वीज़ा पे रोक लगाया है और बैक टू बैक जब से भाई ट्रम्प आए हैं टैरिफ इंडिया पे लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ का जो प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में वो ला सकें कम पैसे में। ठीक है। और आपको पता ही है भाई, ये आज के समय में पूरी दुनिया एक मार्केट हो गई है, ओपन मार्केट। और जो हमारे यहाँ एक कथन है कि भाई वसुदेव कुटुम्बकम, कि ये पूरी वसुधा, ये पूरा पृथ्वी जो है एक कुटुंब के तरीके से, एक परिवार की तरीके से। तो अब ये केवल स्टेटमेंट नहीं रह गया भाई, अब ये रियलिटी हो गया है। ठीक है। आज अगर कुछ भी होता है अच्छा या बुरा पूरे दुनिया में, तो उसका इफ़ेक्ट पूरे दुनिया पे पड़ता है। अगर किसी साइंटिस्ट ने, एडिसन ने बल्ब खोज दिया तो पूरे दुनिया को मिल गया। ठीक है। अगर यूएस में चैट जीपीटी खोजा गया तो पूरी दुनिया को मिल गया ना। आप भी उपयोग करते होगे चैट जीपीटी का। चाइना ने डीप सी खोज दिया तो पूरे दुनिया को मिल गया। उसी प्रकार से कहीं पे युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो उसका प्रभाव पूरे दुनिया पे पड़ रहा है। ठीक है। तो जो भी अच्छा बुरा है ना, अब पूरी दुनिया कनेक्टेड हो गई है, तो हमें उस प्रकार से सोचना पड़ेगा इंडिया में भी। तो मैं देखता हूँ कि भाई भारत में लोग बस अ, धार्मिक मुद्दे हो गए, ठीक है, पॉलिटिकल हो गए, तो क्रिटिकली नहीं सोचते हैं लोग ना। किसी के बहुत जल्दी अंधभक्त हो जाते हैं। मतलब ज़्यादातर मैं देखता हूँ इंस्टा पे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ लिखे रहते हैं भाई हिंदू, सनातनी। और कम्युनिटी का तो मैंने नहीं देखा उतना, बट ये वाला मैंने काफ़ी देखा है। मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो यार, ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है ना, इंस्टाग्राम यूएस ने डेवलप किया है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया। तो इसका उपयोग आप किस प्रकार से कर रहे हो? आपका इंटेंशन क्या है? उन लोगों ने सोचो आखिर में किस किस नीयत से डेवलप किया कि भाई एक प्लेटफॉर्म बनेगा दुनिया को कनेक्ट करने के लिए, और आप छोटा कम्युनिटी बना के, छोटा सोच बना के वो कर रहे हो। मैं किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी ये काम करता है सबको बोल रहा हूँ कि भाई एक बात ये हुआ, अगर आपको सच में अपने देश से, समाज से, इंसानियत से प्रेम है, आप चाहते हो कि भाई ये दुनिया और बेहतर होए, ये दुनिया वाकई स्वर्ग जैसा हो सकता है, और आज हो ही गया है। यहीं पे कुछ लोग स्वर्ग जैसा जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग नर्क में हैं। अब जो जितने भी ये जहाँ वॉर चल रहा है, नर्क जैसा ही माहौल होगा वहाँ पे। कितना मैं देखता हूँ गाज़ा से या कहीं से एक फ़ोटो आ रही थी जहाँ पे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कितने लोग हैं जो खाने पीने के लिए परेशान हैं। तो भाई जहाँ पे लड़ाई होता है, वॉर होता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें तो होगी ही। रिसोर्स कम हो जाते हैं, शांति चली जाती है वहाँ से, और जीवन स्तर वाकई बहुत इफ़ेक्ट होता है, बेकार हो जाता है। तो इसी पृथ्वी पे, इसी जगह पे लोग स्वर्ग जैसा भी जीवन जी रहे हैं अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, कलेक्टिव एफर्ट के अकॉर्डिंग। कुछ कंट्रीज़ हैं जो जगह को कितना बेस्ट बना दिए हैं, कितना अच्छा बना दिए हैं। तो हमें ना थोड़ा निष्पक्ष होके और क्रिटिकली किसी भी सब्जेक्ट को सोचने की एक एबिलिटी डेवलप करनी है। मैंने मतलब इंस्टा पे भी एक पेज बनाया, लॉजिकल अभिनव, और यूट्यूब पे भी, कि भाई किसी भी चीज़ को ना क्रिटिकली, लॉजिकली सबसे पहले हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। क्योंकि इंसान होने के नाते हमारा दोनों एस्पेक्ट है, लॉजिकल, इमोशनल, दोनों। तो हमारे अंदर भावनाएँ भी हैं, इमोशन भी हैं, लॉजिक भी है। बट बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ना, केवल इमोशनल होते हैं वो, लॉजिक का उपयोग नहीं करते हैं। जबकि एक कंप्लीट इंसान वो है जिसके अंदर दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। सबसे पहले आप रूथलेस होके उस चीज़ के लॉजिक मतलब क्वेश्चन करते हो, समझने की कोशिश करते हो। ठीक है।
इमोशन अंदर होता ही है, नेचुरली होता है, सबके अंदर भाव होता है। भाव गुस्से का होता है, प्रेम का होता है और कई प्रकार के भाव होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे अंदर एक फीलिंग आ रही है कि यार कितना ये सुंदर दृश्य है, तो एक भाव फीलिंग आ रही है शांति का, एक खुशी वाला फीलिंग आ रहा है, उत्साह या फ्रेशनेस, ताजगी फील कर रहा हूँ मैं। तो ये सब कुछ फीलिंग हो गया, भाव हो गया, ठीक है। अब इस पे मैं लॉजिक से सोचूं कि यार ये प्रकृति के बारे में अगर मैं लॉजिक से सोचूं कुछ, तो ऐसे प्रकृति में भी बैठ के भाई वैज्ञानिकों ने कितना चीज़ें खोजा। न्यूटन भी भाई एक टाइम पे बैठा था एप्पल के पेड़ के नीचे, तो उसने वो खोजा। मैं देखता हूँ मतलब दो अलग ही अलग पूरा वो है। इंस्टा पे जिस प्रकार के लोग हैं बस कंटिन्यूअस रील स्क्रॉल कर रहे हैं, और यूट्यूब पे भी अब तो वो फैसिलिटी आ गया है रील स्क्रॉल करने का, शॉर्ट्स। तो आपके पास जो कुछ भी रिसोर्स या चीज़ें उपलब्ध है ना, उसका सही तरीके से भी उपयोग किया जा सकता है। अगर आप अपने लाइफ में आ, अच्छा जीवन जी रहे हो, स्वस्थ जीवन जी रहे हो, ये जो आज के समाज का जो एक मार्केटिंग वाला प्रोपेगेंडा है, या जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक तरीके से हथियार कह लो, जो हर तरीके से आपको कुछ न कुछ हमेशा बेचने में लगी है कि भाई तुम्हारे पास ये महंगा फ़ोन होना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। और उस वजह से आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाओगे कि भाई मान लो कुछ सैलरी का आप जॉब कर रहे हो, तो आपने अगर बार बार इतने पैसे का चीज़ें खरीद रहे हो, ईएमआई आज के टाइम पे तो आ गया भाई, ईएमआई पे सामान खरीद लो, पैसा है नहीं है ईएमआई पे खरीद लो। बहुत सालों मैं देख रहा हूँ ईएमआई पे फ्लैट खरीद ले रहे हैं और महंगी महंगी चीज़ें खरीद ले रहे हैं। फिर उनका जॉब में मन नहीं लग रहा है, बट मजबूरी में ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि फालतू जगह पैसे खर्च कर रखे हैं, तो उनके जीवन में आज़ादी नहीं है। अब जब आज़ादी नहीं है, तो आपके पास सोचने विचारने के लिए समय नहीं है, सही चीज़ के लिए की तरफ काम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अब देखो, मैं ज़्यादातर समय मैं कोशिश करता हूँ कि नेचर के पास रहूँ, नेचर के पास रह के कुछ काम करूँ, क्योंकि फालतू मैंने अपने लाइफ में खर्चे नहीं खड़े कर रखे हैं, फार फालतू चीज़ें ईएमआई पे नहीं ले रखा है। तो भाई मेरे पास जो भी पैसा बचता है जो भी होता है रिसोर्स, उससे मैं ट्रैवल करता हूँ, बेटर जगह रहने की कोशिश करता हूँ। नोएडा, दिल्ली, मुंबई शहर में भाई कितना भीड़ है, ट्रैफिक है, शोर-शराबा है। तो अगर आपका जॉब में मन नहीं लग रहा है या फिर बेमन का जॉब कर रहे हो, तो भाई 8 घंटे तो आप उसी में पूरा अ, आपका एनर्जी पूरा ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा एनर्जी बचेगा, तो उसमें बैठ के देखोगे ये सब चीज़ें, इंस्टा वो थोड़ा कि भाई चलो एंटरटेनमेंट कर लें। क्योंकि सही चीज़ें सुनने, समझने और उस पे काम करने के लिए भी आपके पास एनर्जी होना चाहिए। जब आप अपना टाइम, एनर्जी फालतू जगह या बेकार की चीज़ों में वेस्ट कर दोगे, तो फिर सही चीज़ें करने के लिए फिर एनर्जी नहीं बचेगा, टाइम नहीं होगा। नहीं तो सोचो ना भाई, आखिर में छोटी-छोटी कंट्री के लोगों ने सही दिशा में काम किया, तो वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ। भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना लोग हैं, अगर लोग चाहें
जिसके पास रिसोर्सेज उपलब्ध हैं या जो भी, वो कितना कुछ कर सकता है। बट यहाँ पे तो हमें ऐसा शिक्षा दी जाती है कि भाई पहले तुम अपने स्वार्थ के लिए काम करो, ठीक है। स्वार्थ मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि घर वाले ये सिखाएंगे कि भाई पहले तुम अपना नौकरी पालो, अपना घर बना लो, ठीक है, अपना ये कर लो, अपना वो कर लो, उसमें आपका जीवन निकल जाएगा पूरा। और एक होता है कि यार स्वार्थ, कि आप अपने मन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आपका भी भला होता है और साथ ही साथ जहाँ पे आप रहते हो सोसाइटी का, लोगों का भी होता है। और एक होता है परमार्थ, कि भाई डायरेक्ट आप किसी ऐसे काम में लगे हो कि लार्जर इम्पैक्ट आ रहा है। तो ज़्यादातर समाज में, हमारे सोसाइटी में, वो जो विकृत स्वार्थ है, जो विनाश की ओर ले जाता है एक तरीके से, उस तरफ लगाता है कि भाई पूरा समाज का समाज घटिया चीज़ों में अपना टाइम एनर्जी लगा रहा है, फालतू कचरा कर रहा है, स्वार्थ अपनी चीज़ों को बढ़ाने में और बनाने में लग रहा है। और देखते ही देखते कुछ टाइम पे वो सब लोग चले जाते हैं, और वो जो भी प्रॉपर्टी और जो भी खड़ा कर रहे हो वो यहीं रह जाता है। लेकिन जो परमार्थ का काम है ना, जो लोगों ने दुनिया को कुछ वैसा इम्पैक्ट किया, वैसा काम किया करके दिया, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, वो चलता रहता है भाई। भगवत गीता कृष्ण ने बोल दिया, 5000 ईयर बीत गया, आज भी हैं। जीसस ने जो बातें बोली, जो यहूदी धर्म के खिलाफ वहाँ पे जो पाखंड था, वो सब चीज़ें चली गई, वो बदलाव आ गया समाज में। सोसाइटी इम्प्रूव हो गई। कबीरदास ने जो दोहे दे दिए, कितने 100 साल बीत गए, आज भी हैं, लोग उसको पढ़ रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर आपके यहाँ बुद्ध हुए, उन्होंने जो जीवन जिया, हिंदू धर्म में जो उस समय पाखंड थे, जो भी देवी देवता और माने जाते थे, ये इंद्र देवता, वो देवता, उन सबको जो उन्होंने पाखंड तोड़ा, तो वो चले ही गए ज़्यादा हद तक। फिर सोसाइटी इम्प्रूव हुआ, किसी ने सती प्रथा को रोका, बाल विवाह को रोका, तो वो सब चीज़ें चली गईं। तो ये परमार्थ वाले काम हो गया कि भाई कुछ ऐसा काम जो सोसाइटी को लार्जर इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे समाज में, मतलब मैंने देखा है भारत में, बचपन से माँ बाप, सोसाइटी में ऐसा शिक्षा बच्चों को दिया ही नहीं जाता शुरू से कि भाई तुम्हारा जीवन इस तरफ होना चाहिए। जबकि आप देखो दुनिया में हर कोई सक्सेस पाने के लिए सोचता है, हर कोई चाहता है कि भाई मैं बड़ा बनूँ, बड़ा आदमी ऐसा बनूँ, इज्जत पाऊँ, सब कुछ मिले हमें। लेकिन लोग इतने नासमझ या फिर इतने अ, कम बुद्धि वाले हैं, इतना छोटा सा कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं कि यार जो भी माँ बाप के बच्चे हैं, जो भी मतलब माँ बाप हैं, ठीक है, वो इतना ही नहीं सोचते हैं कि भाई दुनिया में जो भी कोई महान है ना, जो कुछ भी आप जिसको भी महान बोलते हो, बड़ा आदमी बोलते हो, उसने देखो ना काम क्या किया, उसने काम कुछ ऐसा किया जो ज़्यादा ह्यूमैनिटी को टच किया, इम्पैक्ट किया। तो बचपन से ऐसा शिक्षा नहीं दिया जाता है, छोटा दिमाग कर दिया जाता है बच्चों का, छोटा शिक्षा उनके अंदर डाला जाता है कि भाई तू अपना देख, फिर अपनों का देख, बस। तो तुझे बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन की करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो कर, ठीक है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से फिर वो फैमिली छोटी सोच में फंस के रह जाती है। और जो हर इंसान एक बड़ा पोटेंशियल लेके पैदा होता है, एक्चुअल में ये नेचर सबको क्रिएट करती है कि हर व्यक्ति के माध्यम से सबका भला हो, हर व्यक्ति के माध्यम से कुछ ऐसा होए, कुछ ऐसी चीज़ें उससे क्रिएट हों जो पूरी ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो। क्योंकि भाई आपको जो भी कुछ चाहिए, जो भी चीज़ें आपको आवश्यक है, वो नेचर व्यवस्था करता ही है, ठीक है। वो नेचर आपको दे के ऑलरेडी भेजा है। हवा, पानी, ये पृथ्वी, सूरज, चाँद, सब कुछ बनाया है। रोटी, कपड़ा, मकान,
ये भी इंसानों ने बनाया, किसी ने खोजा, किसी ने किया। तो देखो भाई, जिसने भी खोजा वो किया, सबको मिल गया ना। कपड़ा किसी ने खोजा होगा, किसी ने चप्पल खोजा होगा, पूरी ह्यूमैनिटी को मिल गया। ये छोटी-छोटी चीज़ें भी आज जिसको हम इग्नोर करते हैं, वो सब चीज़ें किसी न किसी ने किसी इंसान ने खोजा ही होगा। आज कितना कुछ है हमारे पास, कितनी वैरायटी है खाने-पीने की, पहनने की, घूमने की। टीवी आ गया भाई, एंटरटेनमेंट का कितना साधन है। बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें नहीं होता ना, तब भी इंसान का जीवन बहुत बेहतर था। इन लोगों को कल्पना भी नहीं है भाई कि कितना बेहतर था वो समय। अब तो तुम्हारे पास ये सब चीज़ें हैं ना, तुम्हें उपयोग नहीं करने आ रहा है, तुम अपना जीवन सड़ा हुआ बना रखे हो। तो इस वजह से तुमको इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारा जीवन नरक जैसा हो गया, सोचो। पुराने लोगों के पास कुछ नहीं था, कितना एंजॉय कर रहे थे ना। एक बार भारत के पुराने जो क्लासिकल मूवी है ना, देख लो, पता चल जाएगा। रोटी कपड़ा मकान के लिए चैलेंज रहता था, और उतने में ही लाइफ ख़त्म हो जाता था लोगों का। और वही चीज़ें आज भी चल रही हैं। इतना साल हो गया आज़ादी के, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल वही है भाई, बेसिक स्ट्रगल। और वो हुआ तो भाई शादी, कि भाई पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बच्चों का शादी कराना, और वहाँ तक भी नहीं छूटते हैं, फिर बच्चों का शादी के बाद बच्चों का बच्चे कराना। इतना भी वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। खुद अपना जीवन नहीं जी रहे हैं कि भाई जीवन जिएँ, एक्सप्लोर करें, नई-नई चीज़ें सीखें। और यहाँ पे जो यंग लोग भी हैं, मतलब कुछ नया करने का उनके अंदर इंस्पिरेशन नहीं है, नया सीखने का, नए चीज़ों के प्रति एक होता है ना लगाव, नयापन के प्रति। सो ये सब कुछ बातें थी गाइस, मैंने शेयर की। आप अपने थॉट्स शेयर करो। ट्रम्प ने जो भी H1B वीज़ा के लिए वो किया, तो भाई वो तो देखो, हर व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, ठीक है। वो अपनी कंट्री के फ़ायदे के लिए सोच रहा है, और बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं भाई वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए सोच रहा है। तो इंडिया के भी जो भी यंग लोग हैं, जो भी हैं, जो भी लोग हैं जिन तक मेरी बातें पहुंच रही हैं, आप लोग भी सोचो भाई। मतलब आप अपने लेवल पे जो भी चीज़ें कर सकते हो बेस्ट, उसको करो। ऐसे ही समाज, सोसाइटी इम्प्रूव होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसी देश में, इसी देश के व्यक्ति ने बोला है ये बात। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा कन्वर्सेशन है, बातचीत है, जो मैंने जब समझा तो मुझे पता चला कि यार इंसान को मेंटली कितना ये पावरफुल बनाता है, कितना उसके अंदर विजन भरता है, और कितना कुछ नॉलेज है उसमें। आप पढ़ो ना, समझो। फालतू जगह टाइम वेस्ट करने से बढ़िया 1 महीना लगाओ यार, सही जगह लगाओ। अपने समाज, धर्म और देश के बारे में जानो, ताकि आप दुनिया को भी वो चीज़ें बता पाओ कि आपके देश ने दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन किया, लोगों को क्या दिया। जब आपको ही नहीं पता होगा तो आप क्या दूसरों को बताओगे। कट्टरता वाली चीज़ें जो हैं, समय की धारा में ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। जो भी कम्युनिटी बहुत कट्टर रही है, बहुत वैसा रही है, समय की धारा में वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि कट्टरता का मतलब होता है ना, सूखा लकड़ी। और ये जो नदी है, ये भारत ऐसा है। भारत का हमेशा से सहिष्णु रहा है, सेकुलर। हमेशा से वो नई चीज़ों को यहाँ पे लोग विरोध भी हुआ है, तो ऐसा यहाँ पे कट्टरता कभी भी नहीं रहा है कि भाई आपके यहाँ कोई दयानंद सरस्वती हुए, कबीरदास हुए, बुद्ध हुए, उन्होंने
कितना पाखंड होगा उस समय, जो मेन धर्म था हिंदू धर्म, उसके खिलाफ बोला। तो ऐसा नहीं कि लोग उनको एकदम मार डालें, जैसे दुनिया के अन्य देशों में होगा कि भाई जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिए, सोक्रेटिस को जहर दे दिए, मंसूर हुआ जो इस्लाम पे बोला उसको मार दिए। तो दुनिया में हर जगह लोग कट्टर रहे हैं, बट यहाँ पे लोग सेकुलर रहे हैं, ठीक है। और वो सेकुलरिज्म जो है ना, वो भारत की सोल है, ठीक है। हर जगह का, हर कंट्री का एक अपना साइकोलॉजी होता है, ठीक है। तो भारत की वो साइकोलॉजी है, इसी वजह से धर्म यहाँ पे ऊंचाई प्राप्त कर पाया, लोगों ने बहुत कुछ जाना समझा। और दुनिया के और भी कोनों में लोगों ने बहुत कुछ जाना समझा, बट उतना वहाँ पे विस्तार नहीं हो पाया क्योंकि समाज वैसा नहीं था। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने शेयर की। बाकी आप अपने विचार शेयर करो, और भी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, एंड यू कैन मैसेज। थैंक यू सो मच।